चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। हम बायोलॉजी में लघु बीजाणु जनन और लघु बीजाणु धानी की संरचना और कार्य पढ़ चुके हैं। इसी सीरीज में आगे हम पराग कण की संरचना, पराग कोश का स्फुटन किस प्रकार से होता है और पराग नली का निर्माण, ठीक है, ये तीनों चीज़ें कवर करेंगे। आई होप वीडियो के अंत तक आपको समझ आ जाएगा और यदि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि जो बीजाणु जनन कोशिकाएं स्पोरोजेनिस सेल होती हैं वो मियोसिस यानी कि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप माइक्रोजेनेसिस यानी कि लघु बीजाणु जनन के द्वारा लघु बीजाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। और अंत में जो है वो हमें चतुष्क परागकण यानी टेट्राड जो है वो मिलते हैं। ये टेट्राड किस प्रकार से मिलते हैं? क्योंकि जो स्पोरोजेनस सेल यानी कि बीजाणु जनन कोशिकाएं हैं उनमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और हमें जो है वो अगुणित कोशिकाएं मिलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? परागकण कहते हैं, ठीक है। ये परागकण जो नर युग्मकोद्भिद की फर्स्ट सेल होती है, ठीक है। पहले हम इसकी संरचना के बारे में पढ़ लें कि परागकण की संरचना होती कैसी है, क्योंकि उसकी संरचना समझना जरूरी है उसकी परांकुरण के लिए, यानी कि पराग में जो अंकुरण होता है उसके लिए। यदि आपको ये नहीं पता कि चतुष्क परागकण किस प्रकार से बनते हैं तो आप इस तरफ एक आई बटन आ रहा होगा, वहां पर क्लिक करके पता कर सकते हैं कि किस प्रकार से जो चतुष्क परागकण बनते हैं। एक परागकण की संरचना है, ठीक है। परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद, ठीक है, मेल गैमेटोफाइट की पहली कोशिका होती है। अब ये गैमेटोफाइट होता क्या है, यानी युग्मकोद्भिद होता क्या है? किसी भी जीव की पूरे जीवन काल में दो अवस्थाएं आती हैं, एक आती है युग्मकोद्भिद और एक आती है भ्रूणोद्भिद, ठीक है। युग्मकोद्भिद मतलब जब उसका जो शरीर है वो युग्मकोद्भिद वह अवस्था होती है जब गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, और भ्रूणोद्भिद कौन सी होती है? जो गुणसूत्रों की संख्या जिसमें डबल होती है यानी कि द्विगुणित होती है। तो जो ये परागकण है, क्योंकि आपको पता है इसमें क्रोमोसोम यानी जो गुणसूत्र है वो कितने हैं? सिंगल हैं, यानी कि n है, अगुणित है, ठीक है। तो पहले तो ये समझ जाइए जो परागकण होता है वो एक कोशिकीय होता है, आप देख रहे हो, और एक केंद्रकीय होता है शुरुआत में, ठीक है। ये एक केंद्रक है और इसमें एक बहुत बड़ी रिक्तिका है। मुख्यतः इसके दो परत होती हैं। एक बाहर की तरफ आप देख रहे हो खुरदुरी परत है जो ब्राउन कलर की दिखाई गई है यहाँ पे, इसे हम बाह्य चोल या एक्साइन कहते हैं, ठीक है। एक्साइन जो है वो स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ से बना होता है जो कि कैरोटीनॉइड का एक ऑक्सीकारी बहुलक यानी पॉलीमर है। अब स्पोरोपोलिनिन जो है वो कौन स्रावित करता है, किससे बनता है? वो टेपिटम से बनता है। टेपिटम आपको याद होगा बीजाणुधानी की सबसे निचली जो परत होती है बीजाणु जनन कोशिकाओं के बिल्कुल बगल में, वो टेपिटम जो है वो स्पोरोपोलिनिन का निर्माण करती है जिससे कि एक वाह्यचोल बनता है। ये वाह्यचोल जो है वो बहुत ज्यादा खुरदुरा होता है, लेकिन आप देख रहे हो कि बीच में यहाँ पर ये 3 छिद्र मिल रहे हैं, ठीक है। इसे हम कहते हैं जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं, ठीक है। जर्म छिद्र का बहुत बड़ा योगदान होता है। जब परागकण में पराग नली का निर्माण होता है तो जो अंदर वाली जो साइटोप्लाज्म है यानी कि जीव द्रव्य है वो यहीं से बाहर निकलता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 3 हैं। जो द्विबीजपत्री होते हैं उनमें एक से ज्यादा छिद्र होते हैं, जबकि जो एक बीजपत्री होता है उसमें एक छिद्र होता है, ठीक है, जनन छिद्र होता है। अब आप देख रहे हो ये तो बाहर वाह्यचोल की बात हो गई, ठीक है। अब जो अंतः चोल है जिसे कि हम क्या कहते हैं? इंटाइन कहते हैं, ठीक है। ये जो है वो पेक्टोसेलुलोज का बना होता है, ठीक है। सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट का एक तरह है, एक किस्म है, ठीक है, पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। ये थोड़ा नर्म होता है, ठीक है। अब ये जो जनन छिद्र होता है इसमें स्पोरोपोलिनिन, ये तो पूरी परत किसकी है? स्पोरोपोलिनिन की। यहाँ पर जनन छिद्रों में स्पोरोपोलिनिन जो है वो अनुपस्थित होता है, ठीक है। इतना क्लियर हो क्या? अब कुछ बातें हैं जो आपको एक्स्ट्रा जाननी है कि क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि पॉलन किट क्या है। तो पॉलन किट
जो ये एक्साइन है ना वाह्यचोल, इसके बाहर एक तेलीय परत होती है, ठीक है। और ये मुख्यतः उन पौधों में पाए जाते हैं, उन पौधों के पराग कणों में पाया जाता है जिनका परागण यानी कि पॉलिनेशन जो है वो कीट पतंगों द्वारा होता है, ठीक है। ये जो पॉलन किट है, ये जो तेलीय रसायन है उसके ऊपर, ये बहुत चिपचिपा होता है और इसके कारण इसमें एक बहुत ही अलग सी गंध आती है, जिससे कि कीट पतंगे उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और फिर वो परागण की क्रिया को संपन्न कर पाते हैं, ठीक है। दूसरी बात है कि ये जो पॉलन किट होता है, ये पराबैंगनी किरणों से पराग कणों की रक्षा करता है, यानी कि एक तरह से उसको सुरक्षा प्रदान करता है। चिपचिपे गुण के कारण जो पॉलन किट है या जो रसायन है जो पॉलन किट को बनाता है, वो परागण की क्रिया को संपन्न करता है, क्योंकि इन जनन छिद्रों के ऊपर एक प्रोटीन की परत होती है, ठीक है। यहाँ पर ज्यादा होती है, ऊपर थोड़ी कम होती है, और वो प्रोटीन जो है वो नमी ग्रहण करता है और बड़ी आसानी से जो है वो पराग नली का विकास हो जाता है। पॉलिनोलॉजी शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है कि पॉलिनोलॉजी क्या है या परागणु विज्ञान क्या है। परागणु विज्ञान या पॉलिनोलॉजी वो विज्ञान की शाखा है जिसके अंतर्गत पराग कणों की संरचना, उनके प्रकार, उनका कार्य और उनका विकास, ठीक है, ये सब जो है अध्ययन किया जाता है। कण का जीवन काल क्या होता है, किसे कहते हैं? जब तक परागकण कार्यरत होता है यानी एक्टिव रहता है, वो डेड नहीं हो जाता, उसको हम परागकण का जीवन काल कहते हैं। अगला है क्रायो संरक्षण किसे कहते हैं? क्रायो संरक्षण वह प्रक्रिया है जिसमें परागकणों को द्रव नाइट्रोजन आपको पता है बहुत ठंडी होती है, ठीक है, उसमें संरक्षित करा जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? क्रायो संरक्षण क्रिया कहते हैं। एक और बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि पराग कणों को भोजन के रूप में लिया जाता है। पराग कण हैं, उनका इस्तेमाल कॉस्मेटिक क्रीम, सनस्क्रीन क्रीम, क्योंकि ये हानिकारक किरणों से बचाती है, तो उसमें किया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण जो है नर युग्मकोद्भिद की संरचना, यहाँ तक आपने समझ लिया। अब यहाँ इसके बाद क्या होता है? जब ये चार स्वतंत्र हो जाते हैं टेट्राड से, तो अब क्या होता है? अब ये क्या हो गया? अगुणित हो गया, ठीक है, अगुणित हो गया। उसके बाद अगुणित होने के बाद जो है पूरे परागकण का विकास जो है वो 2 चरणों में पूरा होता है। प्रथम चरण के अंतर्गत जो परागकण है, ठीक है, वो पहले साइज में बड़ा होता है, ठीक है। आप देख रहे हो परागकण की संरचना आपने पहले पढ़ ली है, ठीक है। उसमें एक केंद्रक होता है और एक बड़ी सी रिक्तिका होती है, और 2 जो है वो बाहर उसकी परत होती हैं, ठीक है, एक्साइन और इंटाइन, बाह्यचोल और अंतःचोल। ये तो परागकण की संरचना है। अब इसमें थोड़ा सा विकास होता है और ये थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, ठीक है, पहला काम ये करता है। उसके बाद बड़े होने के बाद इस केंद्रक में समसूत्री विभाजन होता है। तो आपको पता है कि अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है? गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, लेकिन समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी नहीं होती, ठीक है। तो लेकिन केंद्रक जो है वो 2 भागों में बढ़ जाता है। तो एक बड़ी कोशिका बनती है इसमें और एक छोटी कोशिका बनती है। ध्यान रहना, दोनों बराबर नहीं बनती हैं, ठीक है। जो बड़ी कोशिका होती है उसे हम कायिक कोशिका कहते हैं, ठीक है, बड़ी कोशिका को कायिक कोशिका कहते हैं। इसका केंद्रक भी बड़ा होता है, इसमें जो जीव द्रव्य होता है वो घना होता है और अधिक ज्यादा बड़ी कोशिका होती है, जबकि जो जनन कोशिका होती है वो छोटी होती है, ठीक है। अब कायिक कोशिका जो है वो पराग नली का निर्माण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लो ध्यान से। कायिक कोशिका पराग नली का निर्माण करती है और जो जनन कोशिका जो है वो मेल गैमिटोफाइट या मेल गैमेट नर युग्मक को बनाता है, ठीक। ये हो जाता है पॉलिनेशन से पहले, यानी कि परागण से पहले। अब यहाँ पर वो स्टेज आती है जब लघु बीजाणुधानी जो है वो फट जाती है, क्योंकि उसकी जो आंतरिक टेपिटम होती है वो तो पूरी खत्म हो जाती है। उसके बाद जो मध्य स्तर होता है वो भी खत्म हो जाती है, और इस अवस्था में परागकण जो है वो बीजाणु जनन कोशिका से बाहर आ जाती है। अगर आप लघु बीजाणुधानी की संरचना समझने चाहते हैं तो यहाँ पे एक आई बटन है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो पे जाएंगे जहां पर कि लघु बीजाणुधानी का संरचना दी गई है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चरण जो शुरू होता है पॉलिनेशन के बाद, परागण के बाद,
जब वर्तिका के ऊपर परागकण आ जाता है तो सबसे पहले जो कायिक कोशिका होती है, आपको पहले ही बता दिया कि ये पराग नली का निर्माण करती है, तो कायिक कोशिका की जो ये केंद्रक है वो आगे निकल जाता है और यहाँ से ये कौन सा छिद्र है आपका, जनन छिद्र, ये देख रहे हो यहाँ पर मैंने बनाया नहीं, 3 छिद्र होते हैं, 1 2 3, ठीक है। तो एक छिद्र से जो है वो पराग नली निकलेगी और सबसे पहले अगुवाई कौन सी कोशिका करेगी, कायिक कोशिका होता है। फिर से समसूत्री विभाजन होता है और ये 2 कोशिकाओं में बंट जाती है, 2 केंद्रक में बंट जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है। एक कौन सी है, ये कायिक कोशिका के न्यूक्लियस केंद्रक, और ये 2 जो हैं वो जनन कोशिका के केंद्रक हैं जो कि सूत्री विभाजन के बाद हमें मिले हैं, ठीक है। आगे जाकर के कायिक कोशिका का जो केंद्रक है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, डिसअपियर होता है। इसका कार्य यही होता है कि ये पॉलन ट्यूब को बनाती है, इस पराग नली को बनाती है। ये आपकी क्या है, पराग नली, ठीक है, पराग नली को बनाती है और आगे जाकर के ये डिसअपियर यानी खत्म हो जाती है, इसका काम खत्म हो जाता है। अब कार्य क्या रह जाता है, निषेचन का। तो निषेचन तो इन 2 नर युग्मक में होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें 2 नर युग्मक में